हेलो दोस्तों, कैसे हो? आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द और या इसका नाम दूसरा क्या हो सकता है? समानार्थक शब्द। और ये किसके प्रकार थे? ये शब्द के प्रकार थे। हमने देखे थे ना, जैसे सार्थक और निरर्थक दो भागों में बांटे गए थे। फिर हमने सार्थक के पाठ किए थे, जिसके अंदर क्या आता है? पर्यायवाची शब्द आएंगे। तो पर्यायवाची शब्द करेंगे आज हम। सबसे पहले हम करेंगे अग्नि का। ठीक है, अग्नि के क्या क्या नाम है, पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, जो अग्नि है, अग्नि का यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आग, दहन, वहनी, कृषाणु, शिखी, जातवेद, हुताशन, धूमकेतु, ज्वाला, वैश्वानर, कपिल, धूमधवज, अनल, पावक। ये सारे किसके हैं? अग्नि के। और बहुत सारे बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जैसे यहाँ पे अग्नि का क्या लिखा हुआ है? अनल। और एक अनिल आता है, अनिल हवा के लिए आता है। जो अनल होगा ना, अनल बिना मात्रा वाला होगा, वो अग्नि के लिए आएगा, क्योंकि अग्नि में यहाँ पे मात्रा लगी है। तो इसमें ये सोच के चलना कि यहाँ पे मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है। और जैसे ना, अनिल अनल हो गया अग्नि का। और इसके अलावा क्या पूछा गया पेपर में? हुताशन। जो मैक्सिमम बच्चे हैं, सामान्य जो बच्चे क्या याद करते हैं? अग्नि का अनल, पावक, आग, दहन, यहाँ तक याद कर लेते हैं। वहनी और ज्वाला तक भी याद कर लेते हैं। जो ये मुश्किल है ना, जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो याद नहीं करते हैं। इस यहाँ तक तो सब याद करेंगे, इसके अलावा भी आपको याद करने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। जैसे क्या क्या है? कृषाणु, सिखी, ये याद करने हैं आपको। कृषाणु, सिखी, जातवेद, हुताशन। हुताशन पेपर में आया है। डीएसएसबी के पेपर में हुताशन शब्द पूछा गया था, किसका पर्यायवाची है? धूमकेतु भी अग्नि का होता है, धूमकेतु। ज्वाला तो है ही, वैश्वानर भी इसका है, कपिल भी इसका है। ठीक है। और धूम धवज, कपिल और धूम धवज। ठीक है। जो ना लगने वाले भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लगते नहीं है कि ये इसके पर्यायवाची होंगे, लेकिन होते हैं। देखो यहाँ पे कपिल भी इसका पर्यायवाची है। जात वेद है, सिद्धि है, हुताशन है, धूमकेतु है, वैश्वानर और धूम धवज। ठीक है, ये हमारे किसके हो गए? अग्नि के पर्यायवाची शब्द हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे जो आँख है। आँख का क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, जो सामान्य रूप से सब रटते हैं, सब याद करते हैं, वो देखेंगे। और इसके अलावा जो अलग रहेंगे ना, वो देखेंगे। अलग ही पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सामान्य से वर्ड है वो तो सब याद कर लेते हैं, जो मुश्किल वाले वे रह जाते हैं और पेपर में वही से आते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या है? आँख का नेत्र हो जाएगा। नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। ठीक है, ये सबको याद होते हैं। एक दृग भी याद होता है सबको। तो क्या है? नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। उसके बाद क्या है? विलोचन, दृग, चख, क्षि, इक्षण, दृक। ठीक है, ये सारे क्या है? पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे किसके? आँख के। अब हमें जो याद करने हैं, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन तो हमें याद है। दृक भी हमें याद है, अक्षय भी हमें याद है। जो अलग चीज क्या है? दृक, एक तो दृक याद करना है, एक्शन याद करना है। इसका पर्यायवाची ये आँख का है। फिर नेक्स्ट चख। चख भी किसका आता है? आँख के लिए आता है। और विलोचन भी, जैसे लोचन हो गया, विलोचन हो जाएगा, लोचन के आगे भी लगा लो। ठीक है। तो ये हो गए इसके दृक, इक्षण, अक्षि, चख, दृग, विलोचन, लोचन, नयन, चक्षु, नेत्र। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? आँख के शब्द देखेंगे। तो हम देखेंगे असुर के। ठीक है, असुर के क्या क्या है? जैसे जो राक्षस के लिए होता है, वैसे हम क्या याद करते हैं? इसका दानव, राक्षस, दैत्य, धनुज, रजनीचर, निशाचर। ठीक है, ये हमें याद होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें याद करने हैं, जो पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे तमीचर भी इसका होता है। तम अंधकार होता है ना, अंधकार में घूमने वाला, तो वो क्या हो जाएगा? असुर। सुरारी, हरि भी दुश्मन के लिए सुर का दुश्मन। ठीक है, कौन हो जाएंगे? असुर। यातुधान, इंद्रारी, मनुजाद, कोणप, विभूतारिपु। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे? असुर के। एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं। दैत्य, दानव, राक्षस, धनुज, रजनीचर, निशाचर, तमीचर, सुरारी, यातुधान, ये इंपॉर्टेंट है। यातुधान, इंद्रारी, मनुजाद, मनुजाद है ना, मनुजाद, कोणप। देखो, कोणप भी लग रहा है असुर का पर्यायवाची है, लेकिन ये सारे किसके हैं? असुर के हैं। तो ये याद करने हैं।
विभुधारुपु। तो ये भी किसका है? विभुधारिपु। जो पेपर में पूछा जाता है ऐसे अजीब सा नाम, तो उस टाइम समझ नहीं आता कि किसका है। जब ढूंढते हैं ना तब मिल जाता है किसका ये असुर का पर्यायवाची शब्द रहेगा। ठीक है, तो ये है असुर के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है अमृत। अमृत जो शब्द है उसके क्या क्या पर्यायवाची है? जैसे सोम रस, सुना ना हमने, सोम रस। अमृत का क्या हो जाएगा? सोम, सुधा, अमी, अमीय, मधु। ठीक है, और इसके दो नए क्या है? पीयूष है, सुरभोग है। इसमें कुछ बहुत सारे तो याद है, बस दो ही याद करने हैं। अमृत के क्या क्या है? सोम, सुधा, अमी, अमीय, मधु, पीयूष और सुरभोग। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे? अमृत के पर्यायवाची। नेक्स्ट हम जो पर्यायवाची शब्द करेंगे, किसके करेंगे? अश्व के। अश्व क्या होता है? घोड़ा। ठीक है, पहले जो इजी इजी देख लेते हैं, जो सभी याद करते हैं, उसके बाद जो पेपर में पूछे जाते हैं ना मुश्किल वर्ड, वो वाले देखेंगे। जैसे घोड़ा, तुरंग, है, घोटक, सेंधव, और एक ये जो इम्पोर्टेंट है, हरि। ये हरि जो है एक और में आएगा, आपको ध्यान रखना है। यहाँ हरि का प्रयोग किसमें हुआ है? अश्व के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है तुरंगम, हरिशुत, रक्षुतु, बाजी, वाजी, वातायन। ये सारे किसके हो जाएंगे? अश्व के। घोड़ा, तुरंग, है, घोटक, सेंधु। ठीक है, फिर याद करना है हरि। तुरंगम, हरिशुत, तुरंगम, हरि, हरि हो गया ना, हरिशुत, तुरंगम, रक्षुत, बाजी, बाजी, बाजी भी घोड़े को ही बोलते हैं, बाजी भी। वातायन, वातायन। ठीक है, ये सारे किसके हैं? अश्व के हो जाएंगे। हरिश्रुत, रक्षुत, बाजी, बाजी, वातायन, हरि, तुरंगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अरण्य। अरण्य जो है उसमें क्या हो जाएगा? वन, कानन, जंगल, विपिन, कांतार, अटवी। ये हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है? वन, कानन, जंगल, ये तीन तो आप जानते हो। विपिन, विपिन भी इसका हो जाएगा अरण्य का। और क्या हो सकता है? कांतार, अटवी। कांतार और अटवी दो याद करने हैं, कांतार और अटवी। वन, कानन, जंगल, विपिन, कांतार और अटवी, ये किसके हो जाएंगे? अरण्य, वन के। ठीक है, सारे पर्यायवाची किसके हैं? अरण्य के। नेक्स्ट हम देखते हैं अतिथि। अतिथि क्या होता है? मेहमान होता है, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना। ये सारे तो हमें आते हैं, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत और पाहुना। अब जो हमें याद करने हो क्या है? परगुण, प्रागुण, प्रागुणिक। ये प्र से है। प्र, प्रगुण, प्राहुण, प्रागुणिक। ठीक है, ये सारे अतिथि के हो जाएंगे। एक बार वो रिवाइज करेंगे। मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुना, परगुण, प्राहुण, प्रागुणिक। हो गई याद? अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं जो अपमान है उसका क्या पर्यायवाची शब्द होगा? अपमान के क्या क्या है? जैसे तिरस्कार, निरादर, अनादर, बेइज्जती, अवहेलना, उपेक्षा, अवमानना। ठीक है, इसके सारे इजी इजी हैं अपमान के, तो हो गई ये याद। नेक्स्ट हम देखेंगे आकाश के। जो आकाश है उसके अंदर आकाश शब्द है, जो आकाश शब्द है उसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं या अंबर से। आकाश का अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष। ठीक है, ये तो सारे क्या है? हमने सबने पढ़ रखे हैं, आते हैं सभी को। जो अलग चीजें हैं जो आपको याद करनी, क्या है? दिवर्तम, अभ्र, दीव, अनंत जिसका अंत नहीं है, शून्य, पुष्कर। पुष्कर तालाब का भी होता है ना, और आकाश का भी होता है, पुष्कर तालाब का। नेक्स्ट है तारापथ, अम्भ, निर्मोक। क्या ये सारे किसके हैं? आकाश के। एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। अंबर, गगन, नभ, व्योम, आसमान, अंतरिक्ष, देववर्तम, अभ्र, दीव। दिवस किसका हो जाएगा? दिन का ना, दीव, अनंत, शून्य, पुष्कर, तारापथ, अम्ब और निर्मोह। ये सारे किसके हो गए? आकाश। ठीक है, अनंत भी आसान है, शून्य भी, और दीव भी, तारापथ भी। जैसे अलग चीज क्या? अभ्र, अम्ब, निर्मोह,
ये याद करने की आवश्यकता है। देवव्रतम भी, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे? आकार शब्द के। नेक्स्ट हम बात करेंगे अन्न के। अन्न के क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अन्न का अनाज भी हो सकता है कि यहाँ पे अनाज भी आएगा। खाद्य, शस्य, भोज्य, भोजनीय, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे? अन्न के हो जाएंगे। अन्न का अनाज, खाद्य, शस्य, शय, ये वाला शय आएगा, शस्य, भोज्य और भोजनीय। करेंगे इच्छा। जो इच्छा है इसके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। जैसे इच्छा का लालसा, मनोकामना, मनोरथ, आकांक्षा, अभिलाषा, तृष्णा, स्पृहा, चाह, अभीष्ट से साथ में लगाते हैं अभीष्ट, इच्छा, अभीष्ट, लिप्सा, वांछा। वांछा भी किसका? इच्छा का। ईहा, ईहा इंपॉर्टेंट है। ईहा इच्छा, उत्कंठा, कामना, वासना, लालसा, ठीक है। ये सारे किसके हो जाएंगे? इच्छा। यहाँ जिस पे ध्यान देना वो क्या है? ईहा और स्पृहा, इन पे ध्यान देना। वांछा भी इसका है, इच्छा का। ये सारे बाकी आसान है। नेक्स्ट हम करेंगे इंद्र का। यहाँ देख लेते हैं जो इंद्र है, इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। देखते हैं जैसे पुरंदर, पुरंदर, सचिपति, वास्व, माधवा। और जैसे इंद्राणी का, इंद्राणी का क्या हो जाएगा? माधवापति, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। इंद्र का क्या है? माधवा। और एक बार दोबारा से देखते हैं। इंद्र के यहाँ पे पर्यायवाची देखेंगे। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे पुरंदर, सचिपति, बाष्व, माधवा, महेंद्र, सुरेश, दानवारी और वज्रपाणी। वज्र है हाथ में जिसके। सुरेंद्र, देवराज, पाक रिपु, पाक शासन, पाक रिपु, पाक शासन भी इसका इंद्र का हो जाएगा। देवराज, नागपति, नाकेश, नाकेश्वर, चुरपति, देवेंद्र, शक्र। शक्र भी इंद्र के लिए प्रयोग होता है। पुरुहूत, ये सारे किसके हैं? इंद्र के। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे। इंद्र के पुरंदर, सचिपति, वास्व, माधवा, महेंद्र, सुरेश, दानवारी। दानवारी भी इंद्र के लिए। सुरेंद्र, वज्रपाणी, देवराज, देवों का राजा, पाक रिपु, पाक शासन। फिर यहाँ नागपति, नाकेश, नाकेश्वर, ये तीन बन रहे नाग से। नागपति, नाकेश, नाकेश्वर। इधर से सुरपति, सुरपति, सुर मतलब जो देवता है उनका, ठीक है, राजा। इंद्र क्या क्या है? देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, पुरुहूत। ये सारे किसके हो जाएंगे? इंद्र के पर्यायवाची। यहाँ देखते हैं हम ईश्वर जो शब्द है, ईश्वर शब्द के क्या क्या पर्यायवाची रहने वाले हैं। तो ईश्वर की यहाँ पे देखते हैं। भगवान, प्रभु, परमात्मा, सच्चिदानंद, जगदीश्वर, ईश, हरि, जगदाधार, कांत, आर्ष। ये आर्ष पूछा गया पेपर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्ष, परमेश्वर, जगदीश। क्योंकि जो कॉमन नेम है ना, जो सब जानते हैं वो नहीं पूछे जाते, जो मुश्किल है वो पूछे जाते हैं। यहाँ से सिर्फ दो ही बनेंगे, कंत और आर्ष, दो ही हैं, बाकी सब जानते हैं, ठीक है। और हरि एक पीछे भी शब्द आया था ना, और यहाँ हरि क्या है? ईश्वर के लिए। वहां हरि किसके लिए आया था? अश्व के लिए आया था। इस तरह से आपको ध्यान रखना है जो जो मैच हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ईश्वर का। अब हम करेंगे आम है। जो आम शब्द के क्या क्या पर्यायवाची हैं? जैसे आम के यहाँ से देखते हैं। आम्र, आम का आम्र, रसाल, पिकबंधु, ठीक है। ये तो तीन नाम है ही जी। रसा भी इसका नाम आता है, रसा। अब जो ये तीन है वो याद करनी है। सहकार, आम का क्या है? सहकार, अतिशोर्भ, अमृत फल। तीन नाम याद कर लो। बाकी तो आपको याद ही है। आम्र, रसाल, पिकबंधु याद है। पिकू यानी कि कोयल, ठीक है, कोयल खाती है। आम्र का क्या है? सहकार, अति सौरभ और अमृत फल। ये सारे किसके हो जाएंगे? आम्र के हैं, यानी कि आम के, ठीक है। ज्ञान के लिए क्या कहते हैं? उपवन, वाटिका, बाग, बगीचा, फुलवारी भी। आराम, जो आराम है, आराम किसके लिए? आराम बाग सुना है ना दिल्ली में, तो आराम क्या है? उद्यान है।
उपवन, वाटिका, बाग, बगीचा, फुलवारी, आराम, ये सारे किसके हो जाएंगे? उद्यान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कमल के जो भी पर्यायवाची शब्द होंगे वो जय, अंत में जय आएगा, ठीक है। यानी कि जय का क्या है? जन्म लेना। सागर धी, बादल द, ठीक है। तो इस तरह से क्या आएंगे कमल, जो एक ट्रिक भी लगा लो एक तरह से, जिसके भी पीछे जय लगेगा या धी लगेगा या द लगेगा, जो कमल के पर्यायवाची होंगे उनके पीछे जय लगेगा, सागर के धी, बादल के द। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम करेंगे कमल के पर्यायवाची शब्द। जैसे कमल के देखेंगे हम, कमल के क्या क्या है? राजीव, पदम, जैसे अम्बुरु, पंकज, कुशे। कुशे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है। कुशे किसका पर्यायवाची शब्द है? सरसीज, नीरज, अम्बुज, जलज, पुष्कर। पुष्कर कमल का है ना। और पुष्कर एक और देखा था हमने, किसके लिए आया था? आकाश के लिए भी पुष्कर शब्द प्रयोग हुआ था। पुष्कर है जिससे तालाब के लिए भी आएगा। जैसे तालाब में जो जन्म ले, ठीक है, कमल हो जाएगा। वारिज, फिर है सरोज, उत्पल, अंज, अरविंद। अरविंद भी किसका है? कमल का पर्यायवाची है। आब्ज, ठीक है। प्लस इंद्रिवर, राजीव, पदम, ये सारे किसके हो जाएंगे? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे बादल के पर्यायवाची शब्द। जो बादल के हैं पर्यायवाची शब्द वो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे नीरद, द है ना, बादल का हमने देखा था, द वाले होंगे। जैसे नीरज यहाँ पे कमल में आ गया, नीरद इधर आ गया। उपल, अम्बुधर, पानी को धारण करने वाला, पानी का पर्यायवाची शब्द होगा ना। अम्बुद, घन, आब्द, असम, ये इम्पोर्टेंट है, असम पेपर में आया हुआ है, असम। वारीधर, पियोध, और धराधर, बलाहक, योधर, तोयद, जलद, मेघ, ठीक है। ये मेघ, बादल, जलद, नीरद, अम्बुद, घन, अब्द, वारीधर, प्योद, बलाहक, प्योधर, ये सारे किसके हो जाएंगे? बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सागर है, सागर के पर्यायवाची शब्द। यहाँ हम देखते हैं जो सागर है उसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या रहने वाले हैं। सागर की जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हम बोले सिंधु, समुद्र, प्योदी, जल्दी, वारिधि, जलनिधि, अम्बोधि, धी देखा था ना, जिसके पीछे धी हो वो सागर के पर्यायवाची शब्द होंगे। और पारावार, पारावार इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पेपर में, केवीएस के पेपर में पारावार शब्द आया था। सागर का क्या हो जाएगा? पारावार। नदीश, वारिश, अम्बुनाथ, वारिनिधि, उदधि, अथावत, अवधि, प्योधि, जल्दी, यानी कि जल को धारण करने वाले, तो ये सागर किसके हो जाएंगे? सागर के। रत्नाकर, अम्बुपति, अम्बोधि, जलनिधि, वारिधि, और अम्बुधि, सिंधु, समुद्र, अर्णव, पारावार, नदीश, बारिश, अम्बुनाथ, वारिनिधि, उदधि, अथावत, अवधि, योधि, जल्दी, ये सारे किसके हो जाएंगे? सागर के पर्यायवाची शब्द। कामदेव के पर्यायवाची शब्द करते हैं यहाँ से। मनोज, अनंग, मनसिज, रतिपति, पंचबाण, दर्पक, मकर ध्वज। ये मकर ध्वज पेपर में आया हुआ है। मकर केतन भी आ चुका है, मीन केतु, ये तीनों आ चुके हैं। मकर ध्वज, मकर केतन, मीन केतु, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आते हैं ना, इनमें से कोई अलग है वो निकालो, या फिर ऐसे दे देते हैं तीन, जैसे दे दिए मकर ध्वज, मकर केतन, मीन केतु, मदन दे दिया। और एक दे दिया मकर ध्वज, मकर केतन, मीन केतु, मदन दिवस दे दिया। इस तरह से भी सिलेक्ट करने होते हैं, तो वहाँ पे कामदेव के पर्यायवाची प्रयोग होंगे। नेक्स्ट हम देखें मदन है। पुष्प सहायक, कुसुमधर, कुसुमशर, पुष्प धनवा, कमंद, मनोभव, कंदर्प, ऐतनु, श्रीनंदन। श्रीनंदन भी कामदेव के लिए, और मनमथ भी कामदेव के लिए यूज होते हैं। मनोज, मन में उत्पन्न जैसे विचार आते हैं ना, उस तरह से कामदेव। और इसके अलावा जो है, जो ये है कुसुम चाप, कुसुम बाण और कुसुमायुध, तीन जो है ये कुसुम के साथ लगे। कुसुम चाप, कुसुम बाण, कुसुमायुध, ये भी कामदेव के ही पर्यायवाची रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो किरण है, किरण के पर्यायवाची शब्द क्या रहेंगे। जैसे किरण है, किरण का गो हो जाएगा। कर, मृची, कर भी किरण को ही बोलते हैं। गो, मृची, मयूख, अंशु, रश्मि। ठीक है, ये सूर्य किरणें हैं। जैसे आती है उसको क्या बोलते हैं, अंशु बोलते हैं ना। तो इसी तरह से गो, कर, मृची, मयूख, अंशु, रश्मि इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम जो किनारा है, किनारे के पर्यायवाची शब्द क्या क्या रहेंगे। किनारे के जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कूल, तट, कगार, तीर, पुलिन, छोर, शिरा, साहिल। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। कुल, जैसे कुल आपने देखा है कई बार क्या होता है, जैसे कुल को इस तरह से भी लगा के देते हैं, तो वो तो टोटल के लिए हो जाता है। ये कुल क्या है, इस तरह से किनारे के लिए प्रयोग होगा, तो ये भी ध्यान रखना। कुल में कौन से की मात्रा आएगी, बड़े की आएगी जब किनारा हो जाएगा। कुल, तट, कगार, तीर, पुलिन, पुलिन भी बोलते हैं किनारे को ही। पुलिन, छोर, सिरा, सिरा भी बोलते हैं। साहिल, साहिल जो है किनारे के लिए प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट चीज है साहिल, जो किसके लिए होगा, किनारे के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कान है, कान के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे। जैसे करण है, श्रुति पट है, श्रवणेन्द्रिय, श्रवण द्वार। ठीक है, करण, श्रुति पट, श्रवण की जो इंद्रियां है, सुनने की जो इंद्रियां हम प्रयोग करते हैं, क्या यूज करते हैं, कान, श्रुति पट, श्रवण द्वार, करण। इस तरह से कान के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं दिन, दिन के लिए जो प्रयोग होते हैं, जैसे दिन का दिवस हम पढ़ते हैं, वार सब इस तरह से पढ़ते हैं। इसमें एक नया वर्ड जो है और ये लास्ट में। ठीक है, तो ये दिन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। चांद, चांद के पर्यायवाची शब्द देखिए। चांद के पर्यायवाची शब्द बहुत सारे बनते हैं। यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे चांद का शशि, चंद्र, सोम। सोम हमने अमृत का भी देखा था, जल का भी होता है, चांद का भी होता है सोम। शशि, चंद्र, सोम, विधु, हमीकर, सुधाकर, सुधांशु, ये किसके होते हैं, चांद के भी होते हैं। इंदु, जिसका नाम इंदु है वो भी ध्यान से देखिए, चांद होता है उसका क्या है। ओके, उडुप, उडुप क्वेश्चन पेपर में आया हुआ शब्द है। उडुप किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ये किसका है, चांद का, उडुप। हिमांशु, राकापति, निशिपति, रजनीश, निशाकर, द्विज, द्विज भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। राकेश, सारंग, सारंग भी पूछा गया है। चंदा, नक्षत्रपति, शशि चंद्र। ठीक है, सोम, इस तरह से। और नेक्स्ट हम देखते हैं जल, जो जल के पर्यायवाची शब्द क्या रहने वाले हैं, वो देखते हैं हम। तो जल के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, जैसे पानी, नीर, सलील, सोम, सोम इधर भी आया ना, वारी, अमृत, उदक, ये शब्द आया हुआ है, उदक। जल का पर्यायवाची शब्द उदक। जल का अम्बु, पेय, जीवन, आब, मधु, पानी। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, जल के। जैसे दो आब बनता है ना, दो जल धाराओं का समूह, दो आब। पंजाब, आब, आब जो शब्द है वो जल के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पर्यायवाची शब्द जल का भी होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे जो झंडा है इसके पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होंगे। जैसे झंडा का ध्वजा, पताका, परचम, परचम भी परचम लहरा दो ना, इस तरह से बोलते हैं। ध्वज, केतन, कदली का एक नया नाम क्या, कदली का, वैजंती, सुने होंगे ना, ये वैजंती आपने सुना होगा, कदली का नहीं सुना होगा। कदली का जो वैजंती है, जो नए नाम हो किसके है, झंडा। केतन भी इसका नाम है। ध्वजा, ध्वज, पताका, परचम, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, झंडा के। नेक्स्ट हम देखते हैं तलवार, जो तलवार है उसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे तलवार के हैं खड़क, करवाल, चंद्रहास, हंसी, कृपाण। ठीक है, जो चंद्रहास है ये पेपर में आया हुआ है, चंद्रहास, करवाल, खड़क, हंसी और कृपाण, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, तलवार के। यहाँ पे हम बात करेंगे तालाब, जो तालाब है उसके क्या क्या पर्यायवाची रहेंगे। जैसे सर, सरोवर, तड़ाग, ताल, क्या और पुष्कर, ये तो आपने सुने होंगे। जो नए नाम क्या है, जैसे जलाशय भी सुना हुआ है। नए नाम क्या है, पद्माकर, कासार,
कासार, जो जैसे कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जो ऐसे लगते हैं अजीब से कि इसका ये पर्यायवाची नहीं है, लेकिन ये वास्तव में क्या है, वही होते हैं। जैसे कासार तालाब हो गया, पुष्कर हो गया, पलवल हो गया, और ताल हो गया, सरसी, सरसी सर सरोवर, सरसी तालाब, तड़ाग जलाशय, पद्माकर, पद्माकर भी क्या है, तालाब का ही पर्यायवाची है। ठीक है, ये सारे किसके हैं, तो यहाँ पे मेन क्या है, कासार, पद्माकर, पलवल और सरसी। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम कर रहे हैं जो दुख है, दुख के क्या क्या पर्यायवाची शब्द बनेंगे। जैसे दुख के जान लेते हैं, क्लेश, व्यथा, कष्ट, वेदना, पीड़ा, विपत्ति, विपदा। जो नए जो शब्द हैं वो ये रहेंगे। ठीक है, विपदा ये आपदा, तो एक रहेगा इसका आर्त, विपत, आपत और आरती। ठीक है, ये क्या रहेंगे, इसके दुख के पर्यायवाची शब्द रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे दूध के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। दूध के क्या क्या हो जाएंगे, जैसे दुग्ध, पेय, अमृत, सतन्य, मधु, क्षीर। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, दूध के। क्षीर, पेय, दुग्ध, अमृत, सतन्य और मधु। देवता की बात करें कि देवता जो है उसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। जैसे सूर्य, देव, निर्जर, ठीक है, और अमर, निबुध, ये विबुध है, विबुध, वसु, अजर, अग्निमुख, वृंदारक। जो नया शब्द क्या है, वृंदारक और त्रिदश। त्रिदश और वृंदारक ये दो शब्द हैं, बाकी तो सबको याद होंगे, अग्निमुख, अजर, वसु। एक ये शब्द भी नया है, विबुध। ये याद करने, विबुध, वृंदारक, त्रिदश। बाकी सारे आपको याद है, सूर्य, देव, निर्जर, अमर, अजर, वसु, अग्निमुख। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, देवता के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो धन है उसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द बनेंगे। जैसे अर्थ, अर्थशास्त्र होता है ना, धन का शास्त्र, तो अर्थ होगा मुद्रा, दौलत, श्री, लक्ष्मी, विभूति, विभव, विभव, द्रविण, संपत्ति, द्रव्य। जो द्रव्य है वो धन के लिए आता है, वित्त के। ये सारे किसके हो जाएंगे, धन के पर्यायवाची हो जाएंगे। यहाँ पे जो विभूति और विभव और द्रविण, ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, विभूति, विभव और द्रविण। ठीक है, और जैसे धन के लिए श्री, लक्ष्मी, ये शब्द भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो धनुष है। धनुष के लिए जो धनवा वर्ड है ना, ये पेपर में आया हुआ है, धनवा हो जाएगा इसका, धनुष का कर्मुख हो जाएगा। सरासन भी इसको बोलते हैं, चाप, कोदंड, कोदंड, चाप, सरासन, कारमुख, धनवा। ये पांचों नाम क्या है, नए नाम है धनुष के। क्या क्या है, धनवा, कारमुख, सरासन, चाप, कोदंड। ये याद करना है। ठीक है, यहाँ देखेंगे जो नदी है उसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द रहेंगे। जैसे नदी की, निर्झरनी, दोकुलिनी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, स्रोतस्विनी, सरित, प्रवाहिनी, निमनगा, आपगा। ठीक है, ये सारे क्या रहेंगे, नदी के पर्यायवाची। जैसे इसमें दोकुलिनी एक नया वर्ड है, निमनगा, प्रवाहिनी, सरित, सरिता, इस तरह से ये तो सारे नदी के। तटिनी, तरंगिणी, स्रोत सिवनी, एक ही स्रोत सिवनी। तो ये ध्यान रखना, दुकुलनी, आपगा, निमनगा और स्रोत सिवनी। बाकी तो सारे याद ही है। नेक्स्ट बात करें फूल की। जो फूल है उसके क्या क्या पर्यायवाची शब्द रहेंगे। फूल के जो पर्यायवाची शब्द हैं आपको पता है, पुष्प, क्या बोलते हैं इसको, पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून, कुहुप और फूल। एक ये जो डबल ले वाला है ये, और ये कंफ्यूज मत होना, ये अलग वर्ड है और ये अलग है। ये एक ही का पर्यायवाची है, जैसे फूल, इस तरह से फूल। ठीक है, ये दोनों याद करनी है। पुष्प हो गया, सुमन, कुसुम, प्रसून, और एक जो नया वर्ड है ये है पुहुप, पुहुप ध्यान रखना है। ठीक है, पुहुप और फूल, इस तरह से हो जाएंगे फूल के पर्यायवाची शब्द।
नेक्स्ट देखते हैं जो पर्वत है, पर्वत के क्या क्या है, इम्पोर्टेंट है पर्वत के, जैसे धराधर है, अग, असम, महीधर, सैल, उर्वीधर, पहाड़, अचल, गिरी, नग, भूधर, भूमिधर, मेरु। ठीक है, ये सारे किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, पर्वत के। जैसे इसमें असम और धराधर, भूमिधर, भूधर, महीधर, ये तो एक जैसे उर्वीधर। ठीक है, ये तो याद हो जाएंगे। पहाड़, अचल, गिरी, नग, नग किसका है, पर्वत का। ठीक है, नग किसका है, पर्वत के लिए प्रयोग हुआ है। ओके, यहाँ पे हो गए पर्वत के। जैसे मेरू पर्वत आपने सुना होगा, मेरू, ये सारे किसके हैं, पर्वत के पर्यायवाची। यहाँ हम देखते हैं जो पंडित है, पंडित के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। जैसे विज, विद्याधर, विचक्षण, कोविद, विद्वान, बुद्ध, बुद्ध भी पंडित के लिए, प्राज, मनीषी, शुद्धि, विद्याभृत और अभेद। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, पंडित के पर्यायवाची शब्द। देखेंगे पवन जो है, पवन के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। जैसे हवा, समीर, समीरण, पवमान, नभ प्राण, वायु, मारुत, वर्धमान, बयार, प्रकंपन, अनिल। जैसे एक अनल देखा था ना नाग के लिए, ये क्या है, अनिल, पवन के लिए आएगा। प्रभंजन, वात, हवा, ये सारे किसके हो जाएंगे, पवन के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक प्रभंजन है, वर्धमान है, बयार ये है, और स्मेरन, स्मेर हवा तो है। ठीक है, ये याद करना, प्रभंजन और वर्धमान। नेक्स्ट हम देखेंगे जो पुत्र शब्द है, पुत्र शब्द के पर्यायवाची क्या क्या है। पुत्र के क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लड़का, आत्मज, तनय, नंदन, नंद, सुत, बेटा, पोत, जात, सुनु। एक नया वर्ड आपके सामने क्या है, सुनु। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा ये सुनु, तो ये याद रख, बाकी सारे ठीक है। और जात, ये दो वर्ड है। नंद, नंदन, तन्य, आत्मज, लड़का, तनुज, बेटा, पूत, सूत। ठीक है, ये सारे किसके हो जाएंगे, पुत्र के हो जाएंगे पर्यायवाची। यहाँ पे जो है पुत्र के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। जैसे पुत्र के हमने किए हैं, उसमें अगर कुछ ऐसे मिलते जुलते जिसमें आ लगाने से पुत्री के पर्यायवाची बन जाएंगे। जैसे वहां तन्या, तन्या हो जाएगा, सुत, सुता हो जाएगा, तनुज, तनुजा हो जाएगा, आत्मज, आत्मजा हो जाएगा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एक इसका है दुहिता, कन्या, धिय, धील्टी, नंदिनी। इस तरह से ये सारे पुत्री के पर्यायवाची है। धील्टी, धिय, कन्या, तन्या, दुहिता, सुता, तनुजा, बेटी, आत्मजा, नंदिनी। ठीक है, जो पति के पर्यायवाची शब्द हैं वो कौन कौन से होंगे, जैसे स्वामी, साजन, धनिक, कंत, भर्ता, वर, रमण, आर्य, वल्लभ, नाथ, कांत, स्वामी। इस तरह से ये सारे पति के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कंत होगा इसका, कंत, रमण, इस तरह से ध्यान रखना है। यहाँ हम देखते हैं जो पत्नी है उसके पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। प्रियसी, धनी, प्रिया, दारा, भारिया, परिणीता, वधू, गृहिणी, घरवाली, जया। ये सारे किसके हो जाएंगे, पत्नी के पर्यायवाची। जैसे पृथ्वी के जो पर्यायवाची शब्द हैं, इनमें क्या है, बहुत सारे तो बच्चों के, लड़कियों के नाम मिलते हैं। पृथ्वी के जो नाम है ना, वो पर्यायवाची शब्द है, उनपे लड़कियों के नाम मिलते हैं। जैसे अवनी है, सिति है, अदिति है, उर्वी है, इस तरह से मही है, वसुधा है, इस तरह से नाम मिलते हैं। चलो इसके एक बार पर्यायवाची शब्द देखते हैं। मेदिनी, सिति, सोनी, क्षमा, भू, अदिति, भूमि, वसुधा, अवनी, अचला, धरणी, इला। मेन इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पृथ्वी का इला, बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर के अंदर ये, DSSB, CTET
बहुत सारे पेपर के अंदर ये इला जो है पृथ्वी का आया है। ठीक है, नेक्स्ट है मही, धरती, धरा, उर्वी। इस तरह से ये सारे किसके हैं? पर्यायवाची पृथ्वी के। नेक्स्ट देखते हैं पक्षी के जो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे। नभचर, स्कूनी। जो स्कूनी आपको वैसे अचंभा होगा, लेकिन इसका पर्यायवाची है स्कूनी। विहंगम, विहग, खग, खेचर, बीज, पतंग, मंडल, वृंदा, पखेरु। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? पक्षी के। ठीक है, पखेरु, वृंदा, मंडल, पतंग, द्विज। जिसे द्विज आपको याद करना है, पीछे से मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ध्यान रखना है जो जो आ रहे हैं। ठीक है, खेचर, खग, विहग, विहंगम, स्कूनी, नभचर, पखेरु। जो पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या क्या होंगे? उपल, भस्म, पाहन, प्रस्तर, पाषाण, शिला, शैल। ये सारे किसके हो जाएंगे? पत्थर के पर्यायवाची शब्द। यहाँ हम देखते हैं जो भ्रमर है, भ्रमर के पर्यायवाची शब्द क्या रहेंगे? मधुप, मधुकर, अली, द्विरेफ, भृंग, मिलिंद, षटपद। ठीक है, ये सारे किसके रहेंगे? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द। बात करें अगर मनुष्य, तो इसके पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? मनुज, मानव, व्यक्ति, नर, जन, मृत्य, आदमी। ये सारे किसके हैं? मनुष्य के पर्यायवाची शब्द। यहाँ देखते हैं महादेव के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। महेश्वर, शशि शेखर, चंद्रशेखर, आशुतोष, भूतेश, चंद्रमौली, त्रिलोचन, शिव, शंकर, पिनाकी, उमापति, कामरिपु। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो महादेव के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ देख लिए, जय मछली है, मछली की पर्यायवाची शब्द उलूपी। उलूपी तो उलूपी आता है ये पेपर में भी। मीन, मकर, मकर भी मछली के लिए प्रयोग होता है। मत्स्य, अंडज, जश, जल जीवन, सफरी। सफरी वर्ड पेपर में एक बार डीएसएसबी में आया था, सफरी। सफरी आया था, तो पजल नहीं होना, ये मछली का ही पर्यायवाची शब्द है, सफरी और उलूपी। ध्यान रखना है। राजा के जो पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे? भूप, महीप, नरेश, नरिप, नरपति, अवनीपति। अवनी जैसे धरती का पति, अवनीपति, गोपति, धरेश, नराट। नराट भी इसके लिए, राजा के लिए प्रयोग होता है। गोपाल। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? राजा के। यहाँ हम देखते हैं जो रात्रि है, रात्रि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? जैसे रात, निशा, यामिनी, रजनी, दोषा भी इसका एक पर्यायवाची शब्द बनता है। निशिता, तमसा, रैन, राका। जैसे राका पति चंद्रमा के लिए यूज करते हैं, राका। विभावरी, तमिश्रा, तमिश्रा और शपा। ये क्या है? रात्रि के। विभावरी याद करना है, रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लक्ष्मी के जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन कौन से हैं। यहाँ देखते हैं नाराज, सिली मुख, तीर। तीर भी लक्ष्मी के लिए प्रयोग होता है। इशु, शर, शायक, विशिख। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? लक्ष्मी के। यहाँ हम देखते हैं जो बाण है, बाण के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? नाराज, सिली मुख, तीर, इशु, शर, सायक और विशिख। ये किसके हैं? बाण के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो विद्युत है, विद्युत के पर्यायवाची शब्द दामिनी, सुदामिनी, घनवली, बिजु, विद्युता, तड़ित, बिजली, चंचला, चपला। ये सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? विद्युत के। वृक्ष के पर्यायवाची शब्द देखेंगे। पादप, पेड़, साखी, विटप, द्रुम, ध्रुव, महीरु, नग। नग भी किसका बनेगा? वृक्ष का पर्यायवाची शब्द बनेगा। क्या? रूख, पादप, पेड़। ये सारे किसके हैं? वृक्ष के। शत्रु के जो पर्यायवाची शब्द है, दुश्मन, अरि, रिपु, विपक्षी, अराती और बैरी। जो अराती है ये नया वर्ड है, अराती शत्रु। ठीक है, पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं जो स्त्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। नारी, महिला, अंगना, अबला, योषित, धारा, वनिता, कामिनी और कांता। ये सारे किसके हो जाएंगे? स्त्री के पर्यायवाची।
नेक्स्ट देखते हैं सिंह। सिंह से पूछे जाते हैं कई बार, जैसे शार्दुल पूछा गया है, के हरि भी पूछा गया है, और हरि पूछा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखें। चलो देखते हैं इसकी पर्यायवाची। शार्दुल, मृगपति, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, हरि, केसी, व्याघ्र, वनराज, के हरि। ठीक है, ये सिंह के पर्यायवाची शब्द है। सूर्य के पर्यायवाची अर्यमा, भास्कर, भानु, रवि, मार्तंड, सविता, दिनेश, दिवाकर, अरुण, सहस्रांशु, आदित्य, अंशुमाली, दिनकर। ये सारे किसके हो जाएंगे? सूर्य के पर्यायवाची शब्द। अर्यमा, सहस्रांशु, अंशुमाली। ठीक है, ये नए नए वर्ड ध्यान रखने। नेक्स्ट देखते हैं जो सांप है। सांप के क्या हो जाएंगे? सर्प है, व्याल है, भुजंग, विषधर, नाग, नग सांप के लिए प्रयोग होगा। पन्नग, उरग, ये उरग है, उरग, फिर फणी, ये सब किसके हो जाएंगे? सांप के पर्यायवाची। नेक्स्ट देखते हैं हाथी के क्या क्या है। जैसे गज है, तुम्बी, रेणु, कुंजर, नाग, द्वीप, हस्ती। जो नाग शब्द है ये ध्यान रखना, 2 बार रिपीट होगा ये, 1 बार हाथी के लिए, 1 बार सांप के लिए। द्वीप, हस्ती, मातंग, दंतार, करी, गज, कुंभी, रेणु, रेणु भी, कुंभी। हाथी के लिए कुंजर, कुंजर आया पेपर में। ठीक है, ध्यान रखना। और द्वीप क्या है? द्वीप किसके लिए? हाथी के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो दांत के लिए क्या है। द्विजन्मा है, रद, दंत, दशन, द्विज। द्विज किसके? ब्राह्मण के लिए भी और द्विज दांत के लिए भी आता है। मुख, शूल। ठीक है, ये किसके हैं? सारे दांत के हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे यमुना के पर्यायवाची शब्द क्या है। कालिंदी तो बहुत बार आया पेपर में। कालिंदी, रक्षिता, रवि, कन्या, अर्कजा, भानुजा, यम, सहोदरी, यम की बहन। ठीक है, ये सारे किसके हैं? यमुना के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है द्वीप और द्विज, 2 वर्ड, और एक नाग। ठीक है, ये किस किस दो दो के लिए प्रयोग हुए हैं, तो आपको बताना है किस किस के लिए ये प्रयोग हुए हैं। पर्यायवाची शब्दों में से जो भी हमने किए हैं उनमें से ही है ये सारे। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।